शब्द भेद तब जानिए रह शब्द के माही, शब्द शब्द प्रगट भया दूजा दिखे नाही। कबीर का जो शब्द है वो बड़ा विशिष्ट है। कबीर के लिए शब्द का अर्थ ये शब्द नहीं है। जब वो शब्द बोलते हैं तो वो उस बड़ी मनातीत ध्वनि की बात करते हैं जिसको वो अनहद नाद कहते हैं, वही शब्द है उनके लिए। गले से निकला हुआ शब्द उसको शब्द नहीं कहते, मन से निकला हुआ शब्द उसको शब्द नहीं कहते। ठीक है, आमतौर पर शब्द को आपने तभी जाना जब आप शब्द ही हो गए। उस अनहद को, उस अप्रकट को आपने तभी जाना जब आप रहे शब्द के माही, उसी में आप रहना ही शुरू हो गए। आई नो द ट्रुथ ओनली व्हेन आई एम लिविंग इन द ट्रुथ, अदरवाइज देयर इज नो नोइंग ऑफ द ट्रुथ। शब्द ही हो जाना, वही शब्द। और ये कौन सा शब्द है? ये कोई और ओम नहीं है, ये कबीर का अनहद नाम है, उसी को शब्द कहते हैं। और कबीर से ये नानक तक गया, तो फिर इसीलिए सिखों में शब्द कीर्तन होता है। वो शब्द कीर्तन का ये नहीं अर्थ है कि गुरुवाणी का कीर्तन हो रहा है, वो अनहद नाद ही है। रहे शब्द के माही, उसी सत्य में रहना शुरू हो जाए, उसी सत्य में रहना शुरू हो गए, तब तो तुमने जाना। और रह वह नहीं रहे हो तो फिर वही कह रहे हैं कबीर की काहे की कुसलात। जाने बूझे अवगुण करे काहे की कुसलात। जानते हो बूझते हो उसके बाद भी नालायकी कर रहे हो तो तुम्हारा नरक में ही रहना है तुम्हें, और तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। शब्द शब्द प्रगट भया दूजा दिखे नाही। एक है जो अव्यक्त है और एक है जो व्यक्त है, प्रकट है। जो ये अनहद है ये तो है ही अव्यक्त, इसको तो एक्सप्रेस करा ही नहीं जा सकता। पर इस अनमैनिफेस्ट से वो सब निकला है जिसको हम दृश्यमान जगत कहते हैं। ये सब जो प्रकट है ये उससे निकला है जो अप्रकट है। ये सब जिसको हम प्रकट कहते हैं, प्रकट होने का क्या अर्थ है? प्रकट होने का इतना ही अर्थ है कि मन की दुनिया का है। प्रकट होने का इतना ही अर्थ है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, मन और सब्जेक्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है। इसी द्वैत को हम कहते हैं मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड का यही अर्थ होता है ना कि मन उसे जान पा रहा है, सुन पा रहा है, देख पा रहा है, छू पा रहा है, फिर हम कहते हैं प्रकट हो गया, तब प्रकट है। इसी द्वैत का नाम है। इस हाँ, ये अनहद नाद विचार बनने से पहले की स्थिति है। ये अनहद नाद विचार से संबंधित है ही नहीं, ये आपकी आंतरिक शून्यता है। उसको कुछ नाम देना था तो जैसे ज़ेन मास्टर्स होते हैं ना कि कुछ इम्पॉसिबल काम करने को बोलते हैं जो हो ही नहीं सके मन के दुनिया में, तो वैसे ही उसको नाम दे दिया अनहद नाद। अनहद आया है अनाहत से, आहत मतलब चोट मारना। तो हम आमतौर पे जब भी कोई आवाज करते हैं तो चोट से निकलती है। हाँ हाँ, जैसे ज़ेन में क्लैपिंग ऑफ वन हैंड है, ठीक वही है अनाहत नाद कि चोट ना हो फिर भी आवाज निकले। इसका मतलब मन की आवाज नहीं हो सकती। वो मन की दुनिया में तो आवाज तभी निकलती है जब चोट होती है। तो अनाहत नाद वो है जहां आवाज ना निकलती हो, यानी वो कोई और ही ध्वनि है। बस नाम देना था, इसीलिए शब्द बोला। पर हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये कोई मौखिक शब्द तो नहीं है कहीं, तो इसीलिए बता दिया कि ये शब्द अनहद है, ये साधारण शब्द नहीं है, ये एक अनुगूंज है जो कहीं बहुत गहरे है। लोग इसे कई बार कहते हैं कि ओम को कहा जा रहा है, ये ओम भी नहीं है, ये ओम भी नहीं है। देखिए ऐसा है, भारत में क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ज्यूज, जो अब्राहमिक पूरा रिलीजन है, वहां पर प्रकाश को बहुत जोर दिया गया है। ठीक है ना, रोशनी। भारत से जितने भी उठे हैं यहाँ पर ध्वनि को बहुत जोर दिया गया है। वेदों की अवधारणा है कि सबसे पहले सिर्फ एक वाइब्रेशन था, ध्वनि वाइब्रेशन है ना, सिर्फ एक गूंज, एक ध्वनि थी, और उसी से सब निकला है।
और उसी मूल ध्वनि का नाम है अनहद नाद। कि कुछ नहीं था, आदि में सिर्फ एक ध्वनि थी, एक तरंग, और उसी तरंग का ये विस्तार है सब पूरा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और मिथ से हटा के समझना हो तो संगीत का बड़ा स्थान रहा है। कबीर के तो दो ही हैं जिन्हें गाया जाए, सिखों की में भी गाड़ी गाई जाती है। और भी हमने कहा कि कबीर हैं और नानक हैं। शब्द की, ये जो शब्द है, सबसे ज्यादा बात इन्हीं दोनों ने करी है उसकी। तो जब वो अनहद नाद की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं वो आंतरिक संगीत जिसमें ध्वनि नहीं है। संगीत है, जॉय है, आनंद है, पर आवाज नहीं है। आवाज को तो नॉइस मानते हैं, आवाज तो नॉइस है। तो संगीत है बेआवाज। समझ गए? इस शब्द का अर्थ हो गया बेआवाज संगीत। ये गाना भी तो है, चुप तुम रहो चुप हम रहें, फिर है कि हाँ बात करने दो, उसी में एक आगे लाइन आती है, फिर बात करने दो, उसमें आगे एक लाइन आती है कि गूंजे कहीं पर, गूंजे खामोशी का संगीत, सन्नाटा ही गूंज रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। उसी में एक लाइन आती है, अचानक अभी याद है, उसमें है ये लाइन। तो वही है अनहद नाद, खामोशी का संगीत। खामोशी का संगीत क्यों बोलना पड़ा? सिर्फ खामोशी क्यों नहीं? ताकि वो शमशान की खामोशी न बन जाए, ताकि वो शमशान की खामोशी न बन जाए, ये इंगित करने के लिए कि इस खामोशी में बड़ा आनंद है। तो इसीलिए कहा गया कि एक संगीतमय खामोशी है। ये डिप्रेशन की खामोशी नहीं है, ये मरघट की खामोशी नहीं है, ये संगीतमय आनंदमय खामोशी है। ठीक है, और उसी आनंदमय खामोशी से ये सब प्रकट हुआ है, ये सब उसी का विस्तार है। ठीक है, ये कह रहे हैं शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय, भक्ति करे निज शब्द की, सतगुरु यूं समझाए। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही गुरु मिलेगा। तुम अगर अपने आप को शरीर समझते हो तो अभी तुम्हारे लिए आवश्यक है कि एक शरीर रूपी गुरु ही करो, और तुम्हें शरीर के अलावा और कुछ समझा भी नहीं पाएगा। अभी तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही मिलता है गुरु। गुरु का प्रकटीकरण उसी रूप में होता है, ऐसे कह लो। तुम जिस रूप से अपना तादात्म्य करते हो, गुरु भी उसी रूप में प्रकट होता है। अगर तुम शरीर से तादात्म्य रखते हो तो गुरु भी, गुरु है वही शब्द, है वही अप्रकट, उसी का नाम गुरु है। गुरु और कुछ नहीं है, पर गुरु प्रकट उसी रूप में होगा जिस रूप में अभी तुम बैठे हो। तुम अभी शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हो तो तुम्हारा गुरु भी शरीर ही है। तुम मन के तल पे पहुंच गए हो, दूसरे तीसरे कोश में, तो तुम्हारा गुरु भी बड़ा मानसिक होगा। तो जो पहले तल के लोग हैं उनको तो कोई आदमी ही सामने बैठा हो तो ही उन्हें समझ में आता है। जो ये दूसरे तल के लोग हैं उनके लिए किताब भी चलेगी, क्योंकि अभी वो मन पहुंच गए हैं। किताब में विचार होते हैं, शरीर नहीं होता पर विचार होते हैं। किताब के पास कोई शरीर नहीं है, पर किताब के पास मन है, विचार है, तो उसका किताब से भी काम चल जाएगा। और जो अपने आप को शरीर और मन दोनों से पृथक जान ले, उसके लिए उस खामोश संगीत से भी काम चल जाएगा। तो शब्द का गुरु शब्द है और काया का गुरु काया ही है। काया माने शरीर, समझ रहे हैं? तो आपको देखना होगा, जिस क्षण में आप जैसे हैं उस समय आपको वैसा ही गुरु चाहिए। मैं रीडिंग पे बहुत जोर देता हूं, कारण यही है कि हम में से ज्यादातर लोग मन के साथ बड़ा एक हैं, अपने आप को अपना मन ही जानते हैं, अपने आप को अपनी इच्छाएं वासनाएं यही सब जानते हैं। तो अगर आप मन के तल पे जीते हो तो आपके लिए किताब रूपी गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें विचार है, खूब शब्द हैं खूब सारे। ठीक है, समझ रहे हो? और जिन क्षणों में आप मन से भी नीचे उतर चुके होते हो, शरीर ही होते हो, उस समय आपको एक शारीरिक गुरु चाहिए। उस समय किताब भी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि आप जाओगे नहीं किताब की ओर। उस समय तो आपको काया के रूप में कुछ चाहिए, डंडा टाइप, जो आपको उस किताब की ओर डंडा मार के भेज सके। तो वो जो आपको किताब की ओर भेजा जा रहा है डंडा मार मार के कि लिखो SDR, तो ये बस एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर भेजा जा रहा है।
डंडा रूपी गुरु आपको किताब रूपी गुरु की ओर भेज रहा है। और अगर उस किताब को ठीक से पढ़ा गया तो वो किताब रूपी गुरु आपको आत्म रूपी गुरु की तरफ भेज देगा। तो ये पूरा एक मेथड है, एक प्रक्रिया है। पर तभी जब उस किताब को ठीक से पढ़ा जाए, तभी जब किताब से पहले डंडा खाने के लिए तैयार हुआ जाए, नहीं तो फिर कुछ नहीं। आ रही बात समझ में? भक्ति करे निज शब्द की सतगुरु यूं समझाए। सतगुरु नहीं समझा रहा कि मेरी भक्ति करो, सतगुरु कह रहा है तुम्हारे ही भीतर जो वो गूंज रहा है उसी की भक्ति करो। इसका कोई ये अर्थ ना कर ले कि सतगुरु कह रहे हैं कि मेरे शब्द की पूजा करना शुरू कर दो। अगर वास्तव में सतगुरु है तो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मेरे शब्द को पकड़ लो और उस पे इमारत बना दो और वही आखिरी बात हो गई। असली गुरु वो है जो अंततः तुमको घुमा फिरा करके वहां ले आ दे जहां पे तुम्हारी अपनी ज्योति जल जाए, जहां पे तुम निज शब्द को पालो। निज शब्द माने कौन सा शब्द? वही खामोश संगीत, जहां पे तुम अपने खामोश संगीत को उपलब्ध हो जाओ। गुरु का काम वही है कि तुम्हें वहां तक ले आकर के और फिर छोड़ दे कि जाओ मौज करो। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटाए, एक शब्द गल फांसी। समझ ही गए होंगे एक शब्द कौन सा और दूसरा शब्द कौन सा है। एक शब्द है मानसिक और दूसरा शब्द है नाद। कबीर का शब्द कुछ और ही होता है, समझ गए? इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। शब्द को ऐसे भी ले सकते हैं भीतर वाला, नहीं तो ये जो मौखिक शब्द है इसमें भी दोनों तरह के शब्द हो सकते हैं। एक वो शब्द है जो आपको आंतरिक खामोशी की ओर ले जाए, है तो शब्द पर ले जाए खामोशी की तरफ, मौन की तरफ। है तो आवाज पर ले जाए बेआवाज की तरफ। एक शब्द तो वो हो सकता है। और दूसरा शब्द वो हो सकता है जहां पे एक आवाज मैंने निकाली और 5 आवाज तुमने निकाली, फिर 15 मैंने निकाली, फिर 25 तुमने निकाली और खड़ा हो गया महल आवाजों का। शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझी में और दुश्मन भी तुझ माही। स्पष्ट है, बिल्कुल सरल। कबीर ऐसी कोई बात बोलते ही नहीं थे कि जिसका अर्थ समझने के लिए किसी पंडित की जरूरत पड़े। कबीर सीधे मासेस से बात करते थे और 10, 20, 50 लोगों से ज़्यादा कैसे। जरा सा घर कबीर का है, जुलाहा आदमी, वो भी अपना काम कर रहा है, बुनता जा रहा है और कुछ कुछ बोलता जा रहा है। अब वो लाखों की भीड़ को तो वो संबोधित करते नहीं थे, ठीक है। और उनका ये भी नहीं था कि किताब छपवानी है तो और ट्रांसलेटर कर रखा हो कि 5-7 भाषाओं में छपनी चाहिए। हार्पर कोलिंस, पेंगुइन वाले सब बैठे हुए हैं तो ये तो सीधे डायरेक्ट उनका कहना था। बड़ी सीधी सी बात हुई है। हमारे लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि आज भाषा बदल गई है, वरना बात बहुत सीधी है। ये तो मंत्र है, इसको तो भूलिएगा नहीं कभी। तेरा प्रीतम तुझी में और दुश्मन भी तुझ माही। यही है जीवन का द्वैत। प्रीतम भी बैठा है भीतर, पर जो ये कहे कि सिर्फ प्रीतम ही बैठा है वो भूल में है। सबसे बड़ा दुश्मन भी भीतर ही बैठा है, ये नहीं भूलना है। जो भक्ति के कवि हैं, जो भक्ति के संत हैं, वो अक्सर इतना ही बार कह देते हैं कि भीतर बैठा है खुदा। पर याद रखने वाले को ये भी याद रखना है कि शैतान भी भीतर ही बैठा है। अब कोई बड़ा तत्वज्ञानी होगा तो कहेगा बेटा शैतान बैठा ही इसीलिए कि तुम्हें खुदा याद नहीं है। जब खुदा याद आ गया तो फिर शैतान है कहाँ? इग्नोरेंस ही तो शैतान है। याद कर लिया तो फिर नहीं है। पर ये सब कहने की बातें हैं। जो व्यवहारिक प्रामाणिक बात है वो यही है कि अगर याद है तो उस याद का नाम ही प्रीतम है, और याद नहीं है तो फिर शैतान ही है हम। इनकी एक क्या नाम है, विलियम गोल्डिंग की किताब है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। उस किताब में है कि
बच्चे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, तो यही 8 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे हैं। तो स्कूल से लौट रहे हैं और जाने इनका प्लेन ही है, हाँ इनका प्लेन ही है। ये किसी ट्रिप पे इनको ले जाया जा रहा है, पर प्लेन में जाने कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ है ऐसी सर्कमस्टेंस। तो ये एक द्वीप पर उतर जाते हैं और इनका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। 15, 20, 25 बच्चे हैं और यही उम्र है उनकी 8, 10, 12 साल की। पूरी जो कहानी है वो ये है कि किस तरीके से उनके भीतर का शैतान उभरता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से ये है कि पहले तो वो एक सुअर को मारते हैं मिल करके और एक डंडी पर उस सुअर का सर लगा देते हैं। एक डंडी गाड़ते हैं ज़मीन में, उसके ऊपर सुअर का सर, और उस पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं जब, तो फिर बोलते हैं दिस इज़ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और उसके चारों ओर नाचते हैं कि लॉर्ड है तो हम नाच रहे हैं। फिर वो एक एक करके अपने ही लोगों को मारना शुरू करते हैं। 8-10 साल के बच्चे, जो सबसे पहले सबसे छोटा होता है उसको मारते हैं। और इनमें से, और ये सब खाने पीने के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जो खौफनाक बात है जो विलियम गोल्डिंग दिखाना चाहते थे इसमें, वो ये है कि ये सब सिर्फ आदमी के भीतर की हैवानियत है जो सामने आ जाती है। और छोटे बच्चे भी कितने हिंसक हो सकते हैं। मूल रूप से आदमी पैदा जानवर ही होता है, बुद्ध उसे बनना पड़ता है। ये जो 8-10 साल के बच्चे हैं, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से, और उसमें पूरा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है कि वो रात में सोते भी हैं बच्चे तो उनको खौफनाक सपने आते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। एक छोटा सा है बिल्कुल कमज़ोर सा, वो सबसे छोटा है, तो ऐसे ही नंगा अपना घूम रहा है, वो बड़े वालों के पास जाता है। जैक, राल्फ, ये सब उसमें कैरेक्टर्स हैं नॉवल में, तो उनके पास जाता है कि भैया बड़ा डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। तो भैया बोलता है अच्छा मेरे साथ हाँ, और लेके आता है भैया और चाकू से उसको साफ़ कर देता है। और ये सब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। फिर अंत में यही होता है कि एक प्लेन आता है, तो जो बचे हुए होते हैं बच्चे उनको उठा के बचा के ले जाता है। पर पूरी कहानी यही है कि शैतान जो है वो हमारे डीएनए में बैठा हुआ है। हम जानवर से आए हैं इंसान होने की तरफ, और वो जानवर अभी पूरी तरह से मौजूद है, पूरे तरीके से मौजूद है।